इमेजिन कि तुम एक मॉल में हो और अचानक से तुम्हारे सामने एक इंसान गिर जाए। तुम हेल्प के लिए चिल्ला रहे हो लेकिन आसपास कोई डॉक्टर ही नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन में तुम क्या करोगे? वहां से भाग जाओगे या फिर उस इंसान की हेल्प करने की कोशिश करोगे? देखो, ऐसी सिचुएशन को डील करने के लिए हमारे पास एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टेक्निक है जिसका नाम है सीपीआर। इससे हम किसी की जान बचा सकते हैं, इसलिए सीपीआर सबको आनी चाहिए, बेशक तुम एक मेडिकल स्टूडेंट हो या फिर एक आम आदमी हो। इससे तुम एक इंसान की जान बचा सकते हो। एक्सपर्ट्स के द्वारा ये कहा गया है कि जो दिल के मरीज हैं, 10 में से हम 7 मरीजों को इस टेक्निक के जरिए बचा सकते हैं। तो चलिए इसके बारे में देखते हैं। तो सीपीआर होती क्या है? सीपीआर का मतलब होता है कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन। कार्डियो यानी हार्ट, पल्मोनरी यानी लंग्स एंड रिससिटेशन यानी रिकवरी। तो सीपीआर के दौरान हम हार्ट और लंग्स की रिकवरी करते हैं। इस टेक्निक को हम जब यूज करते हैं जब किसी आदमी में, किसी इंसान में अचानक से कार्डियक अरेस्ट आ जाए और वो अचानक से गिर जाए। इसमें जब भी हम सीपीआर परफॉर्म करते हैं तो हम देखते हैं कि पर्सन का दिल धड़क नहीं रहा है, उसकी सांसें नहीं चल रही हैं। तो अगर उसका दिल धड़कना बंद हो गया है, सांसें चलनी बंद हो गई हैं, उस केस में हम सीपीआर परफॉर्म करते हैं। तो सीपीआर कब करी जाती है? जब पर्सन अनरेस्पॉन्सिव है, यानी हम उससे क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, वो हमें कोई जवाब भी नहीं दे रहा। हम उससे पूछ रहे हैं हेलो हाय भाई साहब आप कौन हो, लेकिन वो हमें कुछ जवाब ही नहीं दे रहा है। फिर हम उसकी पल्स भी फील करते हैं, हमें पल्स फील नहीं होती। हम उसकी सांसें भी सुनने की कोशिश करते हैं, फील करने की कोशिश करते हैं, हमें उसकी ब्रीथिंग भी नहीं सुनाई दे रही होती। तो अगर पर्सन अनरेस्पॉन्सिव है, उसकी पल्स भी नहीं चल रही है, उसकी सांसें भी नहीं आ रही है, तो उस केस में हम सीपीआर परफॉर्म करेंगे। चलो स्टेप बाय स्टेप सीपीआर देते हैं। तो सबसे पहले हमें चेक करना है कि पर्सन रेस्पॉन्सिव है या नहीं है, उसकी सांसें चल रही है या नहीं चल रही। उसके लिए पर्सन को हिलाओ डुलाओ, उससे पूछो, चिल्लाओ आर यू ओके। अगर वो कोई जवाब नहीं दे रहा है सामने से, इसका मतलब वो अनरेस्पॉन्सिव है। फिर उसकी सांसें देखो, चल रही है नहीं चल रही, सांसें फील करो। कुछ इस तरीके से उसकी धड़कनें सुनने की कोशिश करो, उसकी नाक के नीचे हाथ लगा के देखो कि सांस आ रही है नहीं आ रही। तो सबसे पहला काम तुम्हें ये करना है। फिर दूसरा काम, तुम्हें इमरजेंसी में कॉल करनी है। अगर तुम्हारे आसपास कोई है तो उसे बोल दो कॉल करने के लिए। अगर कोई नहीं है तो जल्दी से कॉल मिला के रख लो और फोन स्पीकर पे कर लो। किसी को उठाने की वेट मत करो, क्योंकि इस दौरान तुम्हारे पास टाइम बिल्कुल नहीं होता कि तुम ये सब कर सको। तो जल्दी से बस इमरजेंसी में कॉल लगाओ, फोन स्पीकर पे रखो, सीपीआर देनी चालू कर दो। तो सीपीआर देने के लिए क्या करना होता है? थर्ड स्टेप कार्डियक मसाज करनी होती है, जिसमें हमारा जो नॉन डोमिनेंट हैंड है, यानी कि ऐसा हाथ जिससे आप कम काम करते हो, तो मोस्टली लोगों का वो लेफ्ट हैंड उल्टा हाथ होता है। तो तुम्हें नॉन डोमिनेंट हैंड को नीचे रखना है कुछ इस तरीके से, और उसके ऊपर अपना डोमिनेंट हैंड रखना है, ये वाला। उसके बाद तुम्हें पर्सन ये देखना है कि जो पर्सन है वो एक फ्लैट सरफेस पे लेटा हुआ हो, यानी ऊबड़ खाबड़ जमीन पे वो ना हो, एक सीधे सरफेस पे वो होना चाहिए। उसके बाद फिर तुम्हें चेस्ट कंप्रेशन देने स्टार्ट कर देने हैं। इस तरीके से तुम्हारे हाथों की पोजीशन होनी चाहिए। फिर ऐसे करके तुम्हें चेस्ट कंप्रेशन देने स्टार्ट कर देने हैं। तो उसके लिए तुम्हें बहुत जल्दी जल्दी और बहुत तेजी से प्रेस करना है। तुम्हें ये बिल्कुल नहीं सोचना है कि भाई इसकी हड्डी टूट जाएगी, क्योंकि हड्डियां रिकवर हो सकती हैं, बट इंसान अगर चला गया तो वापस नहीं आएगा। तो उसके बारे में नहीं सोचना, बस तुम्हें बहुत हार्ड एंड फास्ट से पुश करना है, इतना नीचे कि एटलीस्ट 2 इंच तक तुम्हारा हाथ जाए। और तुम्हें 1 मिनट में 100 से 120 कंप्रेशन देने हैं, जिसमें रेशियो है 30:2, यानी तुम्हें 30 बार ऐसे कंप्रेशन देना है, फिर 2 बार सांस देनी है, फिर 30 बार ये, फिर 2 बार सांस। कितने? इतने की इतनी जल्दी जल्दी देना है कि 1 मिनट में तुम 100 से 120 बार कंप्रेस कर सको। उसके बाद अच्छे से कंप्रेशन देना है कि पहले एक बार वो नीचे जाए पूरा कंप्रेशन, फिर ऊपर आए, फिर नीचे, फिर ऊपर, ऐसे कुछ इस तरीके से तुम्हारी पोजीशन होनी चाहिए। तुम्हारी जो एल्बो है वो स्ट्रेट होनी चाहिए जब भी तुम सीपीआर करो। उसके बाद सीपीआर देना रुकना नहीं है जब तक तुम्हारे पास एम्बुलेंस आ नहीं जाती, या फिर अगर तुम्हारे पास कोई भी मेडिकल हेल्प नहीं है तो तब तक तुम्हें सीपीआर देनी बंद नहीं करनी है। बट हाँ, अगर पर्सन की सांसें चलने लग गई हैं तो उस केस में तुम देनी बंद कर सकते हो। उसके बाद अगर ये है कि तुम चेस्ट कंप्रेशन देते देते थक चुके हो, तो अगर तुम्हारे पास कोई और है तो उसको हेल्प के लिए बोलो। एंड इस सीपीआर की वजह से क्या होगा कि जो ब्लड है वो ब्रेन तक चला जाएगा, जिसकी वजह से ब्रेन डैमेज
डैमेज होने के चांसेस कम हो जाएँगे। क्यों? क्योंकि ब्रेन डैमेज अगर हो गया फिर तो इंसान बचेगा ही नहीं, तो सीपीआर की वजह से हम ब्रेन डैमेज होने से रोक रहे हैं। उसके बाद फिर तुम्हें 30 कंप्रेशन, 2 ब्रेथ देनी है। उसके बाद जब भी तुम साँस दो तो तुम्हारा जो हेड है वो कुछ इस तरीके से टिल्ट होना चाहिए। इस तरीके से ऐसे चिन जो थोड़ी है वो थोड़ी ऊपर उठी हुई होनी चाहिए और फिर तुम्हें साँस देनी है। उसके बाद tilt head back, lift chin and give a breath lasting 1 second. Watch chest rise with each breath and during this don't perform chest massage. यानी कि जब तुम सांस दे रहे हो तो उस दौरान तुम्हें चेस्ट मसाज नहीं देनी है, एक टाइम पे एक ही काम करना है। तो एक पहले कंप्रेशन देने हैं, फिर मुंह से सांस निकालनी है, फिर कंप्रेशन देने हैं 30 बार, फिर 2 बार सांस देनी है, फिर 30 बार कंप्रेशन, फिर 2 बार सांस। उसके बाद तुम्हें सीपीआर कब तक करनी चाहिए? तो सीपीआर तुम्हें तब तक करनी चाहिए जब तक पर्सन की सांसें फिर से चालू नहीं हो रही हैं, वो फिर से अपनी बॉडी में कुछ मूवमेंट नहीं कर रहा है। अगर उसकी सांसें चालू हो जाती हैं या फिर कोई मूवमेंट वो शो करने लग जाता है, तो उस दौरान सीपीआर देनी बंद कर देनी है। उसके बाद तुम सीपीआर 45 मिनट तक दे सकते हो, अगर कोई भी मेडिकल हेल्प तुम्हारे पास नहीं आती, इवन 1 घंटे तक भी दे सकते हो, अगर तुम्हारे पास कोई एम्बुलेंस, कोई भी इमरजेंसी मेडिकल हेल्प नहीं आ रही है। और अगर तुम बहुत ज़्यादा थक गए हो करते-करते सीपीआर, तो तुम्हारे आस-पास अगर कोई है तो तुम उसे बोल सकते हो, तुम्हारी हेल्प के लिए। उसके बाद अगर तुम्हारे एम्बुलेंस में या फिर कहीं से भी तुम्हें एईडी मिल जाता है, दैट इज़ ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर, कुछ इस तरीके का ये होता है। तो अगर तुम्हें ये मिल जाता है तो इसे यूज़ करो, टर्न इट ऑन, इसे ऑन करो एंड फॉलो द वॉइस प्रमोट। ये आवाज़ बोलेगा एंड बताएगा कि भई अब शॉक की ज़रूरत है, नहीं है। तो सब कुछ ये बोलेगा, एईडी में आवाज़ आएगी तो उसके अकॉर्डिंग तुम्हें कब करना है। वो कहेगा कि अब सीपीआर दो एंड अब मत हो, तो उसके अकॉर्डिंग। तो ये सीपीआर की टेक्निक है, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोसीजर है, सबको आना चाहिए। आई होप आपको समझ आया हो एंड अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और अगर कोई भी गलती लगी हो तो प्लीज़ कमेंट में लिख के बताना ज़रूर। थैंक यू।